हेलो फ्रेंड्स। एग्जाम जो है नज़दीक आ चुका है, तो हम लोग ऐसे प्रश्नों पे चर्चा करेंगे जिनको जो है आपके एग्जाम में आने के पूरे चांस बनते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। ठीक है, तो आज का पहला प्रश्न क्या है? देखिए, प्रश्न स्क्रीन पे है, दिख रहा है आपको। साथ ही हम लोग जो है चर्चा जो करेंगे उसको आपको विशेष ध्यान देना है। ठीक है, तो चलिए ठीक है, शुरू करते हैं। प्रश्न क्या है? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल वाज इस्टेब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन, यानी कि भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी की स्थापना हुई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न। बताना है आपको कब हुआ था। 2007, 2008, 2009, 2010 में कब हुआ था? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। ठीक है, 2010 में हुआ था। देखिए, राष्ट्रीय हरित क्रांति प्राधिकरण का जो है स्थापना हुआ था 2010 में हुआ है। ठीक है, और इसमें जो है प्राकृतिक संरक्षण के या प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण संबंधित मामलों के प्रभावी और त्वरित निपटारे के लिए बात की गई है। इसमें क्या किया गया है कि जो पर्यावरण से संबंधित वन हो गए, ठीक है, जो प्राकृतिक संसाधन है उनके संरक्षण की बात की गई है। तो आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर हम लोग आते हैं। अगला प्रश्न क्या है? फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड इन, ठीक है, वन अनुसंधान संस्थान स्थित है। कहाँ पे है? देहरादून में, भोपाल में, नई दिल्ली में, नागपुर में। बताना है आपको कहाँ पे स्थित है। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। कौन सा होगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, देहरादून में स्थित है वन अनुसंधान संस्थान। अब देखिए, वन अनुसंधान संस्थान की स्थापना जो है 1906 में हुआ था। कब हुआ था? 1906 में। ठीक है, 1906 में इसकी स्थापना हुआ है। और इस संस्थान का जो है पहले नाम क्या था? इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, और वर्ष 2006 में वन अनुसंधान संस्थान की शताब्दी वर्ष के रूप में मनाया गया। यानी कि 1906 में हुआ था इसकी स्थापना अंग्रेजों के समय, जिस समय इसका नाम क्या था? इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, 2006 में जो है इसकी शताब्दी मनाई गई। और यदि भी ध्यान रखना है कि 2022 में यहीं पर पृथ्वी दिवस मनाया गया था, यानी कि कहाँ पे? देहरादून में ही। ठीक है, वन अनुसंधान से जो संस्थान है वहीं पे जो है 2022 में पृथ्वी दिवस भी मनाया गया था। तो ये आपको विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? इन विच ईयर किसान समृद्धि आयोग वाज स्टेब्लिश इन उत्तर प्रदेश, यानी कि उत्तर प्रदेश में किसान समृद्धि आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? बताना है आपको। ठीक है, उत्तर प्रदेश में किसान समृद्धि आयोग का गठन किस वर्ष में हुआ था? बताना है। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि 2017 में। कब हुआ था? 2017 में हुआ था। देखिए, उत्तर प्रदेश में किसान समृद्धि आयोग का गठन जो है 2017 में हुआ है। और इस आयोग का गठन का उद्देश्य क्या था कि 2022 तक, ठीक है, कब तक? 2022 तक जो है किसानों की आय दुगुनी करना है। इस आयोग का मुख्य मकसद क्या था कि 2022 तक जो है किसानों की आय क्या हो जाए? दोगुनी हो जाए। और इसका इसका जो है क्या हुआ है? 2017 में क्या हुआ है? किसान समृद्धि आयोग की गठन हुआ है। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर हम लोग आते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट लिटरेसी रेट इज लोएस्ट, यानी कि निम्नलिखित में से किस जनपद में साक्षरता दर सबसे कम है? बुलंदशहर, श्रावस्ती, कुशीनगर, उन्नाव। ठीक है, तो 2011 के आंकड़ों के अनुसार बताना है आपको। ठीक है, बताइए। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, श्रावस्ती। ठीक है, श्रावस्ती। श्रावस्ती में जो है साक्षरता दर 2011 के आंकड़े के अनुसार 46.74% है। कितना है? 46.74% है। ठीक है, मात्र इतना ही है। गौतम बुद्ध नगर की जो है सबसे हाईएस्ट है उत्तर प्रदेश में। कितना है? 80.12%। कितना है? 80.12% है। और उत्तर प्रदेश की बात करें तो वो है 67.7%। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं,
अगले प्रश्न पे हम लोग आते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। लिस्ट को मैच करना है, ठीक है, लिस्ट को मैच करना है, उसके हिसाब से आपको उत्तर देना है। तो बताइए, देखिए पीतल के सामान कहाँ बनते हैं, माचिस कहाँ बनती है, खेल का सामान कहाँ बनता है, लकड़ी पर नक्काशी कहाँ होता है, ठीक है, बताना है आपको। बताइए बताइए फटाफट। देखिए भैया, जो पीतल का सामान बनता है वो बनता है मुरादाबाद में, यानी कि ए का 3 हो जाएगा, ए का हो जाएगा, ए का हो जाएगा 3। माचिस कहाँ बनती है, माचिस बनती है बरेली में, है ना, तो बी का हो जाएगा 4, ठीक है। और स्पोर्ट्स का सामान कहाँ बनता है, वो बनता है मेरठ में, ठीक है। और लकड़ी का सामान कहाँ बनता है, वो बनता है आपका सहारनपुर में, ठीक है। तो इसके हिसाब से उत्तर क्या हो जाएगा आपका उत्तर बी ऑप्शन, ठीक है, बी ऑप्शन हो जाएगा। तो याद कर लीजिए फिर से, पीतल का सामान कहाँ बनता है, मुरादाबाद में, ठीक है। और माचिस का सामान बनता है, वो बनता है आपके बरेली में। स्पोर्ट्स यानी खेल का सामान बनता है मेरठ में। और लकड़ी का सामान जो बनता है वो बनता है आपके सहारनपुर में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चर्चा कर लेते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या है, उत्तर प्रदेश के मुख्य लोकगीत कौन सा है, ठीक है, मेन फोक, ठीक है, कौन सा है उत्तर प्रदेश का। दारुण अवधि ब्रज पहले में लिखा है, करुणा शक्ति साइना, ध्रुपद बाज करुणा, बिरहा चैती ढोला, बताइए। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा डी ऑप्शन, क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। अब इतना ही तो आएगा नहीं, कोई जरूरी नहीं है कि यही प्रश्न आपके एग्जाम में छप जाए, इसलिए मैं चर्चा कर रहा हूं ताकि जो है आपको थोड़ा ध्यान रहे, ठीक है। देखिए मैं अपने नोट से चर्चा कर दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए लोकगीत जो है बिरहा कहाँ पे है, पूर्वांचल क्षेत्र में गाया जाता है। बिरहा जो है कहाँ होता है, पूर्वांचल क्षेत्र में होता है। चैती भी पूर्वांचल क्षेत्र में होता है। ढोला कहाँ है, कजरी, ढोला कजरी आगरा क्षेत्र में है। झूमर, ठीक है, झूला जो है लुंगरिया, देखिए फाग और नकटा कहाँ है, ब्रज क्षेत्र में है। संस्कार गीत जो है अवध क्षेत्र में है। ध्यान रखना है, फाग जो है कहाँ पे है, ब्रज क्षेत्र में है, ठीक है। संस्कार गीत अवध क्षेत्र में है, ये इंपॉर्टेंट है, क्या है, सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या हम लोग किस पे आते हैं, 9 पे, सॉरी हाँ 8 है, 8, प्रश्न संख्या 8, ठीक है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य कौन से हैं, बताइए। बिहू, घूमर, गरबा, गरबा कहाँ का है बताइए। फिर चरकुला, कर्मा, पांडव, रौना, भांगड़ा, रऊफा। गरबा और भांगड़ा तो है कहाँ का, पंजाब का, ठीक है। लावड़ी, कथक और कथकली, बताना है आपको। देखिए इसका उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन, हो जाएगा बी ऑप्शन। उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा है भैया, थोड़ा ढंग से पढ़ना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब देखिए मैं चर्चा कर दे रहा हूं इस पे। चरकुला और रास, चरकुला और रास जो है ब्रज क्षेत्र में, ब्रज क्षेत्र का क्या है, नृत्य है। चरकुला और रास जो है ब्रज क्षेत्र का नृत्य है। कर्मा जो है सोनभद्र और मिर्जापुर का नृत्य है। कर्मा कहाँ का है, सोनभद्र और मिर्जापुर का है, ये मुख्य रूप से आदिवासियों का नृत्य है। बुंदेलखंड के जो क्षेत्र में नृत्य होता है वो कार्तिक राई और पाई डंडा, ठीक है, कार्तिक राई और पाई डंडा होता है। अवध के क्षेत्र में कौन सा होता है, जोगिनी, ठीक है, अवध क्षेत्र में कौन सा होता है, जोगिनी। तो याद रखना है, फिर से मैं रिवीजन करा दे रहा हूँ। चरकुला और रास जो है ब्रज क्षेत्र में है। कर्मा कहाँ है, सोनभद्र क्षेत्र में और मिर्जापुर के क्षेत्र में, ठीक है। बुंदेलखंड के क्षेत्र में है कार्तिक राई और पाई डंडा। पांडव भी होता है उत्तराखंड के क्षेत्र में, जब उत्तर प्रदेश हुआ करता था तो पांडव भी था उसमें, लेकिन उत्तर प्रदेश में जब हुआ करता था उत्तराखंड 2000 के पहले, सन 2000 के पहले, अब तो है नहीं उत्तराखंड में, ठीक है, लेकिन फिर भी याद कर लीजिए पांडव जो है कहाँ का है, उत्तराखंड का है ये, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया, अगले प्रश्न पर हम लोग आते हैं, ठीक है। व्यापार सुविधा केंद्र एवं क्राफ्ट म्यूजियम की स्थापना उत्तर प्रदेश के जनपद में हुई है, बताइए किस जनपद में हुई है। ट्रेड फैसिलिटेशन सेंटर एंड क्राफ्ट म्यूजियम स्टेब्लिश इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, बताइए। प्रयागराज, वाराणसी, अयोध्या, अमेठी, इसका उत्तर हो जाएगा बी वाराणसी, ठीक है। देखिए
देखिए जो वाराणसी के आसपास का क्षेत्र है वहां पे देखिए क्या क्या मशहूर है, हथकरघा एवं हस्तशिल्प उद्योग क्या है, बहुत ही फेमस है। ठीक है, तो वहां के बाजार को अनुकूल बनाने के लिए एवं रोजगार के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा व्यापार सुविधा केंद्र एवं क्राफ्ट म्यूजियम की स्थापना की गई है। यानी कि देखिए होता क्या है कि सरकार देखती है कि किस क्षेत्र में क्या डेवलप हो रहा है, वही तो मुख्यालय रखेगी। बात समझ नहीं समझ रहे हैं। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे आज कुछ कोई चीज डेवलप हो रहा है, मुख्यालय रखा जाएगा बहुत दूर, तो दिक्कत होगी, समस्या होगी उसको हैंडल करने में। ठीक है, तो ये सब देख के जो है सरकार करती है। तो जो वाराणसी का क्षेत्र है उसके आसपास के जो है क्षेत्रों में क्या है, हथकरघा उद्योग जो है, शिल्प उद्योग क्या है, थोड़ा सा बहुत ज्यादा उन्नति पे है। तो इसलिए जो है वहां पे क्या किया गया है, व्यापार सुविधा केंद्र और क्राफ्ट म्यूजियम की स्थापना वहां पे हुई है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर हम लोग आते हैं। देखिए इफ्को यूरिया प्लांट, ठीक है, इफ्को यूरिया प्लांट जो है कहाँ पे है बताइए, उत्तर प्रदेश में बात हो रही है कि इफ्को यूरिया प्लांट कहाँ पे है, ऊंचाहार, आंवला, जमशेदपुर, जगदीशपुर, बता रहा है आपको। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि आंवला में है। देखिए आंवला क्या है, एक जगह है बरेली में। कहाँ पे है, ये बरेली में एक जगह है, यहीं पे है इसको। अब देखिए इसका पूरा नाम जो है भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड है। अन्य मुख्य केंद्र जो इफ्को के अन्य मुख्य केंद्र है, ठीक है, वो है आपके कालोन गुजरात में, कांडला गुजरात में है। दो जगह है गुजरात में, दो जगह है कालोन और कांडला। ठीक है, उत्तर प्रदेश में आंवला के अलावा एक फूलपुर में भी है, फूलपुर है आपके इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज में। ठीक है, पारादीप, पारादीप कहाँ है, उड़ीसा में है, वहां पे भी इफ्को का क्या है, केंद्र है। ठीक है, प्रमुख संयंत्र है। तो आपको याद रखना है आंवला में दो जगह गुजरात में हो क्या है, कालोन और कांडला। फूलपुर उत्तर प्रदेश में भी है, फिर से दो जगह उत्तर प्रदेश में है, आंवला बरेली में और एक फूलपुर और एक पारादीप उड़ीसा में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर हम लोग चर्चा करते हैं। ठीक है, अब देखिए जो है इसमें क्या है, इसमें है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक फसल क्षेत्र के अंतर्गत सही सुमेलित नहीं है। अब देखिए सही सुमेलित नहीं है, इस पे चर्चा हो रही है। ठीक है, मस्टर्ड सरसों आगरा के क्षेत्र में, पोटैटो जो है फर्रुखाबाद, आलू मक्का वाराणसी और तिल हमीरपुर। तो इसमें उत्तर हो जाएगा, वो हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा, सी। जो मक्का है वो वाराणसी के क्षेत्र में मतलब कि उतना उस हिसाब से नहीं है। ठीक है, इतना उत्पादन होना चाहिए। तो देखिए मैं बात करता हूँ, देखो सरसों एवं आलू का सर्वाधिक फसल क्षेत्र जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश है। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आगरा आता है, तो आगरा के क्षेत्र में जो है सरसों है। अब देखिए हमीरपुर यानी कि बुंदेलखंड के क्षेत्र में है। ठीक है, तो में सर्वाधिक क्षेत्र में उगाया जाता है ये क्या, तिल। तो तिल भी सही है, जो डी ऑप्शन आपका तिल दिख रहा है वो हमीरपुर है, वो भी सही है। और मक्का का फसल जो है कानपुर मंडल है। तो कानपुर मंडल तो बनारसी क्षेत्र नहीं है, कानपुर मंडल। तो कानपुर मंडल वाले क्षेत्र में जो है क्या है, मक्का मशहूर है। इसलिए जो है सी वाला ऑप्शन क्या है, गलत हो जा रहा है। ठीक है, तो ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर हम लोग आते हैं। लेदर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पे स्थित है, वेयर इज लेदर टेक्नोलॉजी पार्क इंस्टीट्यूटेड। ठीक है, नाव में, कानपुर में, नोएडा में, आगरा में, बताइए। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। ठीक है, क्या हो जाएगा, सी, यानी कि उन्नाव में स्थित है। ठीक है, लेदर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पर स्थित है, उन्नाव में स्थित है। ये जो है कानपुर का ही बगल का जिला है, कानपुर और लखनऊ के बीच में उन्नाव पड़ता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के में राज्य उच्च शिक्षा परिषद कब स्थापित की गई, बताइए। 1990, 1995, 2005। उत्तर प्रदेश में राज्य उच्च शिक्षा परिषद कब स्थापित की गई, बताना है आपको। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन। क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन, यानी कि 1995 में जो स्थापित किया गया इसको। ठीक है, इसे उत्तर प्रदेश स्टेट काउंसिल फॉर हायर एक्ट 1995 के तहत लागू किया गया था। ठीक है, अनुच्छेद 200 के अंतर्गत जो है इसको स्टेब्लिश किया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर हम लोग आते हैं। अब इसमें देखना है कौन सही सुमेलित नहीं है, क्या है, कौन सही सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। ठीक है, कौन सही सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। देखिए आई 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 वी आर, पहले इसका फुल फॉर्म जान लीजिए।
ठीक है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, IIVR का फुल फॉर्म है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च। ये लखनऊ में नहीं है भैया, यही पहला ही गलत है। ये कहाँ है? ये है वाराणसी में। कहाँ पे है? वाराणसी में। तो पहला ही गलत है, इसलिए पहला सही हो जाएगा। IIPR इसका मतलब है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेस रिसर्च, ठीक है। और IVRI मतलब ये है इज्जत नगर में। तो सारे मैच है। IGFRI जो है झांसी में है। तीनों मैच है। ये वाला मैच नहीं है। ये वाला कहाँ होगा? ये वाला लखनऊ नहीं होगा। क्या हो जाएगा ये हो जाएगा आपका वाराणसी। क्या हो जाएगा? वाराणसी, ठीक है। वाराणसी हो जाएगा ये वाला, ठीक है। जो वेजिटेबल रिसर्च सेंटर है वो है वाराणसी में। बहुत बार पूछा गया है ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ठीक है। कौन सही सुमेलित नहीं है फिर से आपको बताना है आपको, ठीक है। तो देखिए अभी हम बता रहे हैं आपको। जो हेम गोटे का कार्य है वो लखनऊ और वाराणसी में होता है, बिल्कुल सही है। पीतल की मूर्तियां जो है मथुरा में नहीं मिलती है, ठीक है। ये गलत है, बी वाला गलत है। तो ये बता दें पीतल की मूर्तियां कहाँ बनती हैं? पीतल की मूर्तियां बनती हैं आपके मुरादाबाद वाले क्षेत्र में। कहाँ बनती है? मुरादाबाद वाले क्षेत्र में। ताला अलीगढ़ में बनता है, बिल्कुल सही है। बेत और छड़िया जो है वाराणसी में बनता है। और देखिए बेत और छड़ी के लिए जो है बरेली भी बहुत फेमस है, ठीक है। बरेली भी बहुत फेमस है बेत और छड़ी के लिए। और बनारसी में भी मिलता है, तो ध्यान रखना है दोनों जगह फेमस है। ताले के लिए अलीगढ़ फेमस है। एक गोटे का कार्य के लिए जो है लखनऊ और वाराणसी है ये है। पीतल के लिए जो है मथुरा नहीं है, पीतल के लिए है मुरादाबाद। जो पीतल की मूर्तियां बनती हैं वो मुरादाबाद में बनती हैं। आगे बढ़ते हैं, इस पर लोग चर्चा कर लेते हैं थोड़ा, ठीक है। अब देखिए इसको सुमिलित करना है आपको। मेला लगा हुआ है, कहाँ कहाँ पे मेला लगेगा, ठीक है। तो देखिए जो देवी पाटन का मेला है वो लगता है बलरामपुर में। देवी पाटन का मेला लगता है कहाँ पे? एक का दो में। कप कंपिल का मेला जो लगता है वो है फर्रुखाबाद में। कंपिल का मेला जो है लगता है फर्रुखाबाद में। बटेश्वर का मेला लगता है वो लगता है आगरा में। कहाँ लगता है? आगरा में। और बरनी मेला जो है बलिया में लगता है। तो सुमिलित है ये है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, वो हो जाएगा सी ऑप्शन। कौन सा हो जाएगा? ये नीचे का सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो आशा है कि समझ में बातें आ रही होंगी। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं। उत्तर प्रदेश में बुक्सा जनजाति कहाँ पाई जाती है बताइए? बिजनौर, बलरामपुर, श्रावस्ती, चित्रकूट। जो बुक्सा जनजाति है कहाँ पाई जाती है बताइए? बिजनौर, बलरामपुर, श्रावस्ती, चित्रकूट। इसका उत्तर हो जाएगा, ए ऑप्शन। क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन, ठीक है। देखिए जो बुक्सा जनजाति है उसमें जो पंचायत में सर्वोच्च होते हैं उन्हें तखत कहा जाता है। जब उनकी पंचायत होती है जो बुक्सा जनजाति की, उसमें जो सर्वोच्च व्यक्ति होता है उसको तखत कहा जाता है, ठीक है। अब बिजनौर जिला में इन जनजातियों को महरा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महरा, महरा, ठीक है। महरा भी कहा जाता है। ये उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों जगह पाए जाते हैं। तो बिजनौर, उत्तर प्रदेश बिजनौर में मुख्य जनजाति पाई जाती है और साथ में उत्तराखंड में भी पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं। अब हाउ मेनी एग्रो क्लाइमेट जोन आर इन उत्तर प्रदेश, यानी कि उत्तर प्रदेश में मुख्य कृषि जलवायु क्षेत्र कितने हैं बताइए? 9, 3, 5, 8। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए ऑप्शन। कितना हो जाएगा? 9। देखिए 9 का मैं नाम ले रहा हूँ। भाबर एवं मैदानी तराई क्षेत्र, कृषि मैदानी क्षेत्र, मध्य पश्चिमी मैदान, दक्षिण पश्चिमी अर्धशुष्क क्षेत्र, मध्य मध्य मैदानी क्षेत्र, बुंदेलखंड क्षेत्र, उत्तर पूर्वी मैदानी क्षेत्र, पूर्वी मैदानी क्षेत्र और विंध्य क्षेत्र। तो इतने 9 क्षेत्र हैं। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर एग्जाम में आता है, ठीक है। तो इसलिए आपको इसको याद रखना है। तो इसी के साथ जो है आज का सेशन क्या होता है, समाप्त होता है। कृपया करके जो है अच्छा लगे तो भी कोई बात नहीं, हम तो फ्री सेवा के लिए उपलब्ध है, ठीक है। बने हमारे साथ। नमस्कार। ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं चैनल को, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। नमस्कार, जय हिंद।